नमस्कार दोस्तों, अगर आप 1000 के पर महीना एसबीआई के इस खास स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप नॉर्मल जगह पे बनाएंगे मात्र 70 से 80 हजार रुपए। लेकिन वहीं अगर आप एसबीआई के इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं 1000 का पर महीना केवल 5 सालों के लिए, तो आप उसी पैसे से बना सकते हैं 35 लाख का कर्पस। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं, वो भी एसबीआई के इस स्कीम में। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि वह कौन सा एसबीआई का स्कीम है, कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है, और साथ में बताएंगे इस स्कीम का सभी डिटेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसबीआई भारत की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है, मतलब एसेट मैनेज करने वाली कंपनी है। बता दें दोस्तों, एसबीआई भारत के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का एसेट मैनेज करती है और साथ में भारत की सरकारी बैंकों में से एक है और सबसे बड़ी बैंक है। इसका मतलब यह है कि एसबीआई के ऊपर लाखों कस्टमर का ट्रस्ट है और साथ में एसबीआई का बिजनेस दिन प्रतिदिन एक्सपेंड कर रहा है। वैसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के पहले बारे में जानेंगे बेसिक डिटेल, फिर बात करेंगे टॉप होल्डिंग, साथ में पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न, और एक कैलकुलेटर के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप 1000 के इन्वेस्टमेंट केवल 5 सालों के लिए, उसके बाद 35 लाख का कॉर्पस कैसे बनेगा, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट प्राइस मतलब एनबी प्राइस चल रहा है 209 रुपए। मतलब कि अगर आप 209 रुपए लगाते हैं तो आपको एक यूनिट इस म्यूचुअल फंड का अलॉट होता है, उसे कहते हैं एनबी प्राइस। वहीं इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम पैसा से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो सकता है। लेकिन इस फंड में आपको लमसम की फैसिलिटी नहीं है, मतलब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। वहीं बात की जाए कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज लगभग 40,000 करोड़ का है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इतना बड़ा फंड साइज स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छा माना जाता है और कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकता है। अब आइए समझते हैं पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न का। तो बता दें कि यह म्यूचुअल फंड पिछले 6 महीना में 15% का रिटर्न दिया है। और जिस हिसाब से इस बार मार्केट गिरा हुआ है, चाहे आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए या निफ्टी को देख लीजिए या सेंसेक्स को देख लीजिए, सारे लोग निगेटिव में रिटर्न दिए हैं। वैसे में यह फंड जो है 2.5% का रिटर्न दिया है एक सालों में, यानी कि निगेटिव नहीं है। वहीं 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो 13.5% का रिटर्न दिया है, काफी अच्छा माना जा सकता है। और हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो 5 सालों में यह जो म्यूचुअल फंड है लमसम 15% का रिटर्न दिया है। तो वैसे में अगर आप 5 साल के लिए वीडियो देख रहे हैं तो लमसम 14 से 15% का रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि रिटर्न कितना मिलेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और स्टॉक के ऊपर। अब इस म्यूचुअल फंड का ओवरऑल रिटर्न देखा जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मिला होगा 22% का रिटर्न, जो कि सबसे हाईएस्ट होते हैं। अब समझते हैं कि इसमें टॉप होल्डिंग का लगभग 70 या 75 के अप्रोक्सीमेट कंपनियां हैं जिसमें टॉप होल्डिंग में है, जिसमें पहले नंबर पे रेपो जो कंपनी है, उसके बाद अथर एनर्जी लिमिटेड है, मतलब ये कंपनियां हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.74% का, मतलब कि आपके फंड को मैनेज करने का जो फंड मैनेजर होते हैं वे चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1 साल के पहले पैसा निकालते हैं, मतलब इमरजेंसी आ गया, पैसा को निकाल लिए, तब वहां पे लगेंगे 1% का इमरजेंसी यानी एग्जिट लोड। अब टैक्सेशन का बात कर लेते हैं तो आपको वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, यदि आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर होगा तब। तो ये रहा ओवरऑल पूरे एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल। अब आइए समझते हैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से कि अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में और आपको 50% का रिटर्न मिलता है तो 5 साल में टोटल इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपए। वहीं आपको इस पे इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न मिलेगा लगभग 29 यानी 29,000 रुपए। अप्रोक्सीमेट 90,000 का फंड आपका बन सकता है।
लेकिन आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप दूसरा स्ट्रेटेजी समझिए। आपको पता है कि दिन प्रतिदिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आपको यह भी पता है कि आपका दिन प्रतिदिन सैलरी भी बढ़ रही है अगर आप जॉब पर्सन है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस भी एक्सपेंड हो रहा है। तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड नहीं करना चाहिए? क्या आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। तो एक और नया स्पेशल एसआईपी आता है जिसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फंड में 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगले साल से 10% का स्टेप अप करते हैं तो आप टोटल 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे लगभग 73,261 रुपए। यानी कि आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किए। पिछले केस में 60,000 था, अभी 73,000 था, लेकिन वही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा लगभग 33,000। तो टोटल फंड बन जाएगा 1,06,000 का। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि 35 लाख का फंड कहां गया? तो दोस्तों, अगर आप इस फंड को निकालकर खर्च कर देते हैं तो ये फंड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन असली स्मार्ट इन्वेस्टर अपना यहां से माइंडसेट शुरू करेंगे चलाना। अगर आप इस पैसे को नहीं निकाले और इसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिए इसी फंड में, मान के चलते हैं, तो आपको 15% का एज्यूम करते हैं रिटर्न मिलता है। तो केवल 25 साल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1,06,000 को 25 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम में और 15% का रिटर्न मिलता है तो आप बना सकते हैं केवल केवल 5 सालों का इन्वेस्टमेंट के पावर से 35 लाख का फंड। तो आप इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि आपके इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, आपके टाइम से मतलब है। जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़ा फंड बना सकते हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहां तक वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद।